नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं उसका जो शॉर्ट नेम है वो है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। पूरा नाम जो है वो थोड़ा सा लंबा है, बता देता हूं आपको। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि अपने आप में भैया काफी लंबा नाम है। डायरेक्ट प्लान का रिव्यू होने वाला है, रेगुलर प्लान भी सेम टू सेम है। दोनों ही गिरे हुए हैं, माइनस में रिटर्न दे रहे हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करूंगा दोस्तों अब इसकी कंडीशन क्या चल रही है। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके एनालिसिस के लिए, सेल्फ रनिंग के लिए पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। इसको लेकर काफी अपडेट्स हैं, गुड न्यूज भी है, हल थोड़ी बहुत एक बुरी खबर भी है इसको लेके, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10 रुपए में अलॉट हुआ था, जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था, अब चल रहा है मार्च 2025। 10 रुपए से टूटकर 7 रुपए 43 पैसे पे अभी ये चल रहा है। अभी के समय में अभी जो इसका नेगेटिव चल रहा है 32% के आसपास पहुंच गया था ये। मतलब जो टोटल इसका माइनस में जो गिरावट थी वो ये जो 25.64% है, ये गिर के 32% से भी ज्यादा पहुंच गया था। लेकिन अभी इसके अंदर 2-3 दिनों में काफी ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, तो तब ये रिकवरी करके माइनस में 25.64 पे पहुंच गया। अगर आप बात करेंगे कि रिकवरी की, तो देखिए इसके अंदर मैं बात करूं, जो शुक्रवार को भी रिकवरी हुई थी। कितनी हुई थी? करीबन 3% की रिकवरी हुई थी। उससे एक दिन पहले भी रिकवरी हुई थी, तो रिकवरी हुई है। आगे बढ़ेंगे। रैंकिंग इसकी भाई 3 स्टार है और पिछले 3 साल का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल उसकी तो बात करना ही बेकार है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इसके अंदर चेंजेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं चेंजेस की बात करूं तो इसका जो एयूएम था ना, मैं एयूएम की बात करूं, असेट अंडर मैनेजमेंट की, टोटल जो एयूएम होता है, एसआईपी और लमसम होता है इसके अंदर, वो करीबन 2200 करोड़ के आसपास था। 2200 करोड़ के आसपास। और मैं काफी टाइम से स्टार्टिंग से इसे कवर कर रहा हूं, 2200-2300 करोड़ के आसपास ही इसका जो एयूएम था वो रहता था। लेकिन अभी एकदम से अचानक से ना इसका जो एयूएम है वो घट के हो गया 1970 करोड़ रुपए। मतलब 2000 करोड़ से भी नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस फंड से काफी ज्यादा ना एग्जिट मारा है, काफी ज्यादा विड्रॉल करा है, काफी ज्यादा एग्जिट किया है इस फंड से, क्योंकि भैया एयूएम इसका एकदम से घटा है। तो सबसे बड़ा जो न्यूज था, चौंकाने वाली खबर थी भैया, ये है लोगों ने विश्वास जो है अब उनका जो, मतलब ये समझ जो धैर्य का बांध जो था ना वो टूट गया बिल्कुल। इसलिए लोगों ने एग्जिट मान लिया। लॉस था जो भी था, वॉट एवर जो था, उन्होंने कहा भैया बुक करके आगे बढ़ जाओ, इससे ज्यादा और पैसा नीचे जाए या कुछ भी हो, रिकवरी जब होगी, जबकि होगी, वो बात की बातें अभी बाहर निकलते हैं। लोगों ने ये कराया। अब बात करते हैं आगे। डिफेंस इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया वही डिफेंस इंडेक्स है, डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनीज है। हम आपको इसके बारे में अपडेट बताऊं उससे पहले आपको एक चीज बता दो दोस्तों कि भाई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग जो हैं अपना नई जर्नी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की और सब चीजों की। उन सब चीजों को लेकर अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर, या फिर आपको कोई रिव्यू कराना है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल और जो भी डिटेल है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जाकर दी हुई है। एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस चीज से रिलेटेड, रिव्यू और क्रिएशन से रिलेटेड। और साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी मेरा भाई है, मेरा व्यूवर है, अपने पोर्टफोलियो को हर साल चेक करना और रिव्यू कराना हमेशा ध्यान रखिएगा। इस चीज को आप हमेशा रेगुलर में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.29%, मतलब 30 पैसे से कम है। एग्जिट लोड है इसका 1%, 15 दिन से पहले निकालते हैं तो 1% है, 15 दिन के बाद 0% रहता है। एयूएम मैंने आपको बता ही दिया है, करीबन 1970 करोड़ के आसपास है, और 500 रुपए से लमसम है और 500 रुपए से इसकी एसआईपी है। ये है इसका अभी का जो डेटा है वो है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स की बताऊं कि भैया पिछले एक महीने में क्या हाल रहा है इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ वो चीजें भी, कि पिछले एक महीने में क्या पोजीशन रही। तो देखिए पिछले एक महीने में इसमें 4% की गिरावट हुई है। एक महीने में ये पोजीशन है। पिछले एक महीने में काफी कम गिरावट हुई है, रिकवरी भी हुई है ना। अब बात करते हैं कि इसको लेकर अपडेट क्या है। देखिए अपडेट ये है कि आपने एक चीज देखी होगी कि अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते के साथ ही, जब से ट्रंप चाचा आए हैं, इन्होंने अपनी गद्दी संभाली है, एक चीज क्लियर हो गई है, वो भैया अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको लेकर चल रहे हैं। तो उसमें क्या है, अमेरिका जहां पर भी फालतू के खर्चे करता था वो बंद कर रहा है। यूरोप में सबसे ज्यादा खर्चे करता था अमेरिका, वहां पे वो पूरी की पूरी जो है कटिंग कर रहा है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था।
यूरोप में वो हो सकता है नाटो से भी बाहर निकल जाए। यूक्रेन के अंदर जो भेज रहा था, डिफेंस के इक्विपमेंट भेज रहा था, पैसा दे रहा था, सब बंद कर दिया है। और जो कनेक्शन दे रहा था वो भी सब बंद कर दिए। हर तरीके की मदद बंद कर दी है उसने। और बहुत जल्दी हो सकता है कि वो नाटो से भी निकल जाए। और अभी तक नाटो में जितने भी 28 से 30 देश हैं, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। साथ में जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। साउथ कोरिया की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। इधर जितने भी अरब देश हैं, उनकी भैया सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। अब अमेरिका ने जैसे यूरोप को, आप देखिए, बिल्कुल धोखा दे दिया। यूरोप बिल्कुल धोखा दिया है। यूरोप के साथ वो बनके चला ही नहीं रहा। और अब यूरोप की आंखें खुल रही हैं कि भैया यूरोप कर क्या रहा है, आप अपना जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है वो बढ़ा रहा है। जर्मनी कह रहा है कि भैया मैं दोबारा से अब जो पहले वाली ताकत थी वो बनूंगा। फ्रांस दोबारा से पूरे के पूरे यूरोप को उसका हेड बनने के फिराक में है कि भैया मैं उसको नेतृत्व करूं उसका। और साथ में जो दूसरे देश हैं वो भी अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। इसी को देखते हुए जो जापान और ताइवान जैसे देश हैं और साउथ कोरिया जैसे देश हैं, भैया वो भी, उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि भैया अमेरिका धोखा दे रहा है। साथ में सऊदी अरेबिया है, जो अरब देश हैं, जो कि सुरक्षा देता है अमेरिका उनको, उनकी भी सबके आंखें खुल रही है। वो कह रहे हैं भाई खुद का सेना रखना, खुद को मतलब इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कि भैया हम अपनी सुरक्षा कर सके, बहुत जरूरी है। उन लोगों की भी आंखें खुल रही है। तो जितने भी अमेरिका के अलाय देश थे जो कि उनकी सुरक्षा करते हैं, सबकी आंखें खुल रही है। और सब अपना जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ा रहे। क्लियर है ये चीज। यूके ने अच्छा खासा बजट बढ़ा दिया। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए ये बात क्लियर है, अमेरिका से तो वो हथियार जल्दी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका ही उनकी सुरक्षा करता था। रशिया के भैया दुश्मन है सारे, तो रशिया तो वैसी बात ही खत्म हो जाती है। जो चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज इक्विपमेंट्स है, हवाई जहाज है या हथियार है, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि चाइना वाले तो खुद ही उनके हथियार नहीं उनसे बनते, ठीक ठाक वो ऑपरेट नहीं करते, है ना। अब बचा कौन? जैसे आपके इंडिया इंडिया का आप कहेंगे कि अगर भैया मैं बात करूं स्पेशली, देखिए मैं लड़ाकू विमान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल बेड़े की। मिसाइल बेड़े हो गए, दूसरे हथियार हो गए, छोटी बंदूकें हो गई, और टैंक्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो इंडिया खुद बनाने लग गया है और काफी अच्छी क्वालिटी बना रहा है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स ना अब इंडिया को मिलने वाले हैं, पक्की बात है। यूरोप से भी आएंगे, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, तो दूसरे बहुत सारी जगह से इंडिया को अब ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। भाई कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ही ना वो। तो इंडिया के पास बढ़ने वाली है। तो इस कंडीशन में जो डिफेंस सेक्टर है वो इंडिया का अप रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, जो क्रिसिल है, जो बड़ी संस्थाएं, वो उनको भी ऐसा आशंका है कि डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये पक्की बात है, ऐसा आशंका है। तो दोस्तों यही इसको देखे अच्छी खबर थी। और जब मार्केट रिकवरी करेगी तब तो रिकवर हो ही जाएगा, पक्की बात है। तो यही आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट थी। वीडियो में वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर डीमैट अकाउंट की जरूरत है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देखिए मैंने नीचे एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है। दोनों बहुत ही अच्छे डीमैट अकाउंट होल्डर है और स्टॉक ब्रोकर है। दोनों में से किसी का भी अकाउंट लिंक मैंने दिया हुआ है लाइफ टाइम्स के लिए।